का या हबीबल्लाह। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लोग अपने लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? या मॉर्निंग शो होस्ट ना बने, मॉडल बने। कमर्शियल वाला एड चल रहा है, एड। हाँ। सबसे पहले इकरा कंवल ने अपने करियर का आगाज किया नातें पढ़ने से। नातें पढ़ती थी टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर या मुख्तलिफ महफिलों में, वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन उसके बाद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। इसकी कोशिश थी, इसकी लगन थी कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन वो लड़की जो नातें पढ़ना शुरू की तो कामयाब ना हो पाई। वो लड़की जिसने गाने गाने शुरू किए तो कामयाब ना हो पाई। उस लड़की ने उसके बाद फैसला किया कि अब मैं मॉडलिंग करूंगी, मुझे अब मॉडलिंग करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी। पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर फैमिली सिस्टोलॉजी 5 बहनें रोजाना की बुनियाद पर अपनी डेली ब्लॉगिंग करती हैं और महाना करोड़ों रुपया कमा रही हैं। अब आपको बाहर दिखने में तो ये लगता है कि ये 5 बहनें आती हैं, व्लॉग बनाती हैं और पैसा कमा लेती हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड पे जाया जाए, इनकी एक माजी पे नजर डाली जाए तो यकीन जानिए आप भी हैरान होंगे कि वाकई अगर आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें तो अल्लाह आपको कामयाब कर ही देता है। आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप इस वीडियो को किस नजर से देखें, आप क्या सोचें इसके बाद। लेकिन इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपको बताऊंगा मैं इकरा कंवल का माजी, इसकी फैमिली और किस तरह यूट्यूब पर आई। क्या ये स्टार्ट से यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती थी या क्या करती थी। सबसे पहले इकरा कंवल ने अपने करियर का आगाज किया नातें पढ़ने से। नातें पढ़ती थी टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर या मुख्तलिफ महफिलों में और आवाज का एक जादू है मनवाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इकरा को महसूस हुआ कि शायद मैं वो कामयाब नहीं हो पा रही, या मेरी आवाज इतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए शायद मुझे फेम नहीं मिल रहा, या जो करना चाह रही हूँ वो मुझे हासिल नहीं हो पा रहा। उसके बाद इकरा कंवल ने गाने गाने शुरू कर दिए मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में। आप क्लिप्स भी देख भी रहे होंगे कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में इन्होंने गाने गाने शुरू किए। कुछ अरसा गाने गाती रही, लेकिन इस फील्ड में भी आकर वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन उसके बाद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। इसकी कोशिश थी, इसकी लगन थी कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन वो लड़की जो नाते पढ़ना शुरू की तो कामयाब ना हो पाई। वो लड़की जिसने गाने गाने शुरू किए तो कामयाब ना हो पाई। उस लड़की ने उसके बाद फैसला किया कि अब मैं मॉडलिंग करूंगी, मुझे अब मॉडलिंग करनी चाहिए। जो कि इस लड़की ने कोशिश की अपनी बहन के साथ मिलके। उस मॉडलिंग में तो आगाज में जब ये गई, आप पुरानी क्लिप्स देख रहे होंगे, जो वहाँ पे होस्ट थे उन्होंने कुछ इसको करने का कहा कोई मॉडलिंग में। तो इस लड़की से बात ऐसे भी उसने कहा कि आप मॉडलिंग करें, आप होस्ट नहीं है, खाली मॉडलिंग करें। इनके उसको धतकारा कि आपका जो काम है वही करें। बहरहाल इकरा कंवल मेहनत करती रही। इकरा कंवल ने मॉडलिंग का आगाज कर दिया। उस मुकाबले में, मॉडलिंग के मुकाबले में इकरा कंवल आखिरकार जब कामयाब हुई तो 25,000 रुपया इसको इनाम के तौर पर दिया गया। लेकिन उसके बाद शायद इकरा कंवल को महसूस हुआ कि ये भी मेरा करियर नहीं है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। यहाँ पर तो 25,000 मिल गया, या इसके अलावा कुछ और कर लूंगी तो शायद मैं वो जो करना चाहती हूँ वो मुझे हासिल नहीं हो पा रहा। इकरा कंवल ने इसके बाद टीवी चैनल पे आकर होस्टिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। रोड शोज करती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती। और अपने इस प्रोग्राम में एक दफा ऐसा क्लिप इनका देखने को मिला कि अपनी बहन के साथ ही ये बात कर रही थी और उसका मजाक बना रही थी। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इकरा कंवल की ये बहन। इस लड़की ने कोशिश की और अपनी होस्टिंग में भी शायद अपने आप को वो कामयाब अपने महसूस नहीं कर पाई कि ये भी मेरा करियर नहीं है, अब मुझे कुछ और करना चाहिए जिसमें मुझे पता हो कि हाँ भाई ये जो मेरी रिज़्क है या मेरा रोजी है, जरिया मुआश है, वो लॉन्ग लास्टिक है। इकरा कंवल ने इसके बाद फैसला किया कि अब मुझे यूट्यूब पर कुछ शॉर्ट स्टोरीज बनानी चाहिए। यानी कि आगाज में ही जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया, कुछ करने को नहीं था। मॉडलिंग अगर करती थी तो वो भी खत्म हो गई। कोविड के दौरान तो आप बेहतर जानते हैं कि सब कारोबार, सब फैक्ट्रीज, सब शॉपिंग मॉल्स, हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई, यानी कि पैक हो गया। 2 साल पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने थी, बल्कि दुनिया भर में जब कोविड ने जितना नुकसान पहुंचाया, लोगों की जानें गई। लेकिन इस कोविड ने बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां भी बनाई। उन लोगों को जिनको पता ही नहीं था कि कोविड में घर बैठ के भी कारोबार किया जा सकता है। इकरा कंवल ने इस कोविड का फायदा उठाते हुए घर बैठे अपनी बहनों के साथ मिलकर शॉर्ट स्टोरीज बनानी शुरू कर दी यूट्यूब पर। चंद अरसा बनाई, वो भी कामयाब ना हो पाई। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में। उसके बाद इकरा कंवल ने फैसला किया कि अब मुझे मुख्तलिफ मेकअप टिप्स देनी चाहिए। बहनों ने मिलकर वो भी शुरू कर दिया। वो भी कुछ अरसा किया, लेकिन उसके बाद भी शायद इकरा कंवल को महसूस हुआ कि नहीं, इसमें भी मुझे वो कामयाबी नहीं मिल पा रही, मुझे अब कुछ और करना चाहिए। यानी कि वक्त के साथ साथ इकरा कंवल अपने आप को मनवाने की कोशिश करती रही कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, कुछ अपनी एक्टिविटीज रखती रहूं, कुछ नया करूं, शायद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आए और मैं कामयाब हो जाऊं। बहरहाल जब दूसरी बार यूट्यूब पर कोशिश की कि हम मेकअप के टिप्स दें 5 बहनें मिलके, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। फिर आखिरकार इकरा कंवल ने यूट्यूब पर व्लॉगिंग का आगाज कर दिया। यानी कि 5 बहनों ने मिलकर यूट्यूब पर व्लॉगिंग स्टार्ट की। अपनी डेली
की रूटीन दिखाना शुरू कर दी। डेली की रूटीन में वो क्या करती हैं, इवन के उस व्लॉग में अगर मैं समझता हूँ अगर माजी में नजर डाली जाए उसमें काफी कुछ था। यानी कि मॉडलिंग में आप मशहूर होते हैं, आप मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशंस करते हैं, उसमें पैसा भी था। आप अगर सिंगिंग करते हैं उसमें पैसा था। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है आपकी, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी आवाज खूबसूरत होती है, आपको लोग बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में बुलाते हैं, लेकिन उसमें भी कमा सकती थी। लेकिन जब इकरा कंवल ने अपनी बहनों के साथ मिलकर व्लॉगिंग स्टार्ट की, इस कदर रिस्पॉन्स आया, पाकिस्तान तो क्या भारत में भी इन बहनों के चर्चे होना शुरू हो गए। सिस्ट्रोलॉजी के नाम से पाकिस्तान का ये वाहिद यूट्यूब चैनल है। मैं समझता हूँ डक्की के बाद ये शायद पाकिस्तान का दूसरा चैनल है कि जिसको चंद घंटों में 10 लाख से ज्यादा लोग देख लेते हैं। यानी कि 1 मिलियन व्यूज लेना इस फैमिली के लिए अब मुश्किल है ही नहीं। किसी ने सवाल किया कि आपकी मंथली जो इनकम है वो कितनी होगी। इकरा कंवल ने बताया कि मैं महाना 70-80 लाख तो मैं कमा लेती हूँ। यानी कि 70-80 लाख बिल्कुल एक नॉर्मल, उन्होंने बताया ये बल्कि बहुत कम है, ज्यादा कमा लेती हैं वो। लेकिन उसके बाद जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो पांचों बहनों ने मिलकर अपने आप को इस कदर कामयाब किया कि अब हर बहन ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी पर तो पांचों बहनें मिलकर आती हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो 4 बहनें हैं उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर महाना लाखों रुपया कमा रही हैं। अभी चंद माह कबल इकरा कंवल ने शादी की अपनी, और एक शादी भी एक बड़ी खूबसूरत तरीके से और बड़े एक महंगी और लग्जरी शादी की। इस्लामाबाद में एक बड़ा इवेंट था इनका, उसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने शिरकत की। बहरहाल इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि आप जिंदगी में इतने ही नाकाम क्यों ना हो, बार बार कोशिश करते रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अब आप इस कामयाबी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। इकरा कंवल ने 31 जनवरी 2016 को अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आगाज में जब शॉर्ट स्टोरीज बनाई तब भी कामयाब ना हो पाई, बाद में मेकअप टिप्स देना शुरू की तब भी कामयाब ना हो पाई, नाते पढ़ना शुरू की तब भी कामयाब ना हो पाई, गाने गाना शुरू किए तब भी कामयाब ना हो पाई। अगर आप इनका यूट्यूब चैनल विजिट करें 2016 की सबसे पहली वीडियो देखें तो उसमें अपने यूनिवर्सिटी में बैठे हुए गाना गा रही हैं और पास उनके एक कोलीग बैठा हुआ, उसको रिकॉर्ड करके कैजुअली तौर पर उन्होंने भी यूट्यूब पे लगाया हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब इनकी डेली की व्लॉगिंग एक हाइप मिली, इनको फेम मिला, तो वो वीडियोस जो चंद हजार पे पड़ी हुई थी यूट्यूब पर, वो इस वक्त आप अगर उठाकर देखें इवन के नातों वाली वीडियो भी 10 मिलियन पे है। कहने का मकसद ये है कि आप इस कामयाबी को कोई भी रंग दे सकते हैं कि भी व्लॉगिंग करें तो क्या कामयाब होंगे, ये भी एक किस्मत और नसीब की बात है। इस लड़की ने इतनी मेहनत की कि 5-6 दफा अपने आप को मनवाने की कोशिश की मुख्तलिफ तरीकेकार से, लेकिन लोगों ने शायद ना देखा, कामयाब ना हो पाई, फेम नहीं मिल सका। आज वही इकरा कंवल जिसके यूट्यूब पर 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि सिस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान का वो चैनल है जिसको इस वक्त पाकिस्तान तो क्या भारत में देखा जाता है, और चंद घंटों में 1 मिलियन 2 मिलियन इनके व्यूज होते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए लाजमी शेयर करें और कोशिश करें कि मेहनत करते रहें। इकरा कंवल ने जिस तरह मेहनत की, हिम्मत नहीं आ रही, जरूरी नहीं कि आप भी व्लॉगिंग करें, लेकिन अपने आप को मनवाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह आपको कामयाब जरूर करेगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।